नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज फिर हम बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहेंगे एनपीएन पदार्थ, भूसा एवं कड़वी, कम गुणवत्ता वाले चारे का उपचार, चारे व अनाज के प्रसंस्करण के तरीके। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, गेहूँ के भूसे में डीसीपी होती है। देखिए डीसीपी का मतलब क्या है? डीसीपी का मतलब है डाइजेस्टेबल क्रोड प्रोटीन। तो कितना होती है बताओ? डीसीपी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। अब बताइए भूसे में प्रोटीन होती है क्या? नहीं होती भाई। तो आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा, यानी कि 0% होती है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रूमंती जानवरों को खिलाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला एनपीएन। एनपीएन का मतलब क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो एनपीएन होता है वो कौन सा बताओ? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। बताइए। तो वो हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। देखिए वैसे सभी जो ये पदार्थ हैं ये क्या हैं? सभी एनपीएन के उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला। सबसे ज़्यादा तो यूरिया ही होता है भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या काम में लेते हैं? यूरिया काम में लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत यूरिया रूमन में टूट जाता है? 100% टूटता है भाई साहब। कितना टूटता है? 100%। सही है क्या ये? बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि रूमन के अंदर जो 100% यूरिया होता है वो अमोनिया में बदल जाता है, टूट जाता है, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, भूसे का यूरिया उपचार करने का फ़ायदा क्या है? जब भूसे का यूरिया से उपचार करते तो क्या फ़ायदे हैं? देखिए एक तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है ना। इसमें डीसीपी एवं सीपी बढ़ जाती है, यह भी सही है। इसमें टीडीएन यानी कि ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ जाती है, यह भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, ठीक है। ये सभी फायदे हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या करा है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ये तो सभी जानते होंगे आप। कितना परसेंट पाई जाती है? 40% पाई जाती है, ठीक है। 40.6% पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूरिया नहीं खिलाना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि यूरिया किसे खिलाना चाहिए और किसे नहीं खिलाना चाहिए। तो भाई एक सेकंड समझिए आप, यूरिया किसे खिलाना चाहिए। देखिए हम यूरिया उसे खिला सकते हैं जिसके अंदर रूमन हो। जिसके अंदर क्या हो? रूमन, ठीक है। क्योंकि यूरिया रूमन के अंदर ही किस में बदलता है? अमोनिया में बदलता है। तो एक तो किसको खिला सकते हैं? रूमंती जानवर को। और एक बछड़ा जिसकी उम्र 6 माह से अधिक हो उसको खिला सकते हैं। अब 6 माह से कम वाले को क्यों नहीं खिला सकते? क्योंकि बछड़े में जो रूमन का विकास होता है ना वो 6 माह की उम्र पर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरिया किसे नहीं खिलाना चाहिए। तो यूरिया किसे नहीं खिलाना चाहिए? एक तो एरूमंती जानवर को, और एक बछड़ा जिसकी उम्र 6 माह से कम है उसको नहीं खिलाना चाहिए। तो देखो भैया, घोड़ा कैसा जानवर है? एरूमंथी जानवर, यूरिया नहीं खिलाएंगे। सुअर कैसा जानवर है? एरूमंथी जानवर, ऐसे भी नहीं खिलाएंगे। कुत्ता भी कैसा जानवर है? एरूमंथी जानवर, इसको भी नहीं खिलाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी को यूरिया नहीं खिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरिया विषाक्तता का इलाज। यूरिया विषाक्तता का इलाज है, देखो सबसे पहले तो पशु को ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, ठीक है। ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, जिससे क्या होगा? उदासीन हो जाएगा मामला, ठीक है। ठंडा पानी पिलाओ। उसके बाद क्या देंगे हम? सिरका। सिरका क्या देंगे? सिरका दे सकते हैं, विनेगर दे सकते हैं, एसिटिक अम्ल दे सकते हैं, सब उसी के नाम है, ठीक है। उससे क्या होगा? सिरका, सिरका क्या है? अम्ल है ना। और यूरिया क्या है? क्षार। तो इसको उदासीन कर देता है ये। देखिए आठवां क्वेश्चन है, जानवर के खाने में दाने का कितना प्रतिशत एनपीएन यानी कि यूरिया मिला सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, इसका आंसर सही देना यार। कितना? 3%। बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। देखिए नवा क्वेश्चन है, 100 kg भूसे का यूरिया उपचार है। बताओ 100 kg भूसे का यूरिया उपचार। तो देखो 4 किलो तो लेंगे क्या यूरिया, और 40 लीटर लेंगे पानी, तो यही हो जाएगा। और 100 kg क्या लेंगे? 100 kg लेंगे भूसा, और पड़ जाएगा ये कोई घूसा। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नमे का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है भाई, कि भूसे का यूरिया उपचार करते समय कितना प्रतिशत यूरिया मिलाते हैं? भूसे का यूरिया उपचार करते समय कितना मिलाते हैं? 4% मिलाते हैं ना। अभी अभी तो बात की थी हमने, कितना मिलाते हैं? 4% ही तो मिलाते हैं यार, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या करा है, यूरिया उपचार करते समय पानी और यूरिया का अनुपात होना चाहिए। पानी और यूरिया का अनुपात कितना हो चाहिए बताओ?
10:1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10:1। रूमंती जानवरों के भोजन में स्टार्च और यूरिया का अनुपात कितना होना चाहिए? वो भी 10:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? स्टार्च और यूरिया का अनुपात, वो भी 10:1 होना चाहिए। ठीक है। देखिए 13वां क्वेश्चन है, ये तो अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप सभी सॉल्व कर पाओगे। यानी कि जानवर द्वारा यूरिया को अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए भोजन में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात कितना होना चाहिए? देखिए समझिए क्वेश्चन को। यानी कि जानवर यूरिया को अच्छी तरह से उपयोग में कब ले सकता है? जब उसके भोजन में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 10:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10:1। अगला क्वेश्चन है कि जानवर के कुल राशन में शुष्क पदार्थ का कितना प्रतिशत यूरिया मिलाते हैं? कुल राशन में शुष्क पदार्थ का, तो बताइए कितना मिलाते हैं? 1% मिलाते हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, सूखे चारे एवं गीले चारे का उपचार क्रम से कितने प्रतिशत यूरिया मिलाकर करेंगे भाई? देखिए सूखे चारे में कितना मिलाते हैं? 4%, ये तो पक्का पता है तुमको। और गीले चारे में कितना मिलाते हैं? 0.5%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन है, सामान्य भूसे की डीसीपी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन टीडीएन टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट एवं पाचकता क्रम से होती है। सामान्य भूसे की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? सामान्य भूसे की, यूरिया उपचारित की नहीं कर रहा। तो सामान्य भूसे में देखो डीसीपी 0 होती है भैया, 0 होती है। और टीडीएन 40% होता है और पाचकता 40% होती है। आंसर ए हो जाएगा अपना। ठीक है। देखिए 17वां क्वेश्चन है, यूरिया उपचारित भूसे की डीसीपी टीडीएन एवं पाचकता क्रम से होती है। यूरिया से उपचार करेंगे जब तो ये सब चीज़ बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगी? तो कितना हो जाएंगी? देखिए जो डीसीपी है ना वो तो 0 से कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। और टीडीएन है वो 40 से कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी। और पाचकता कितनी थी? 40%। तो पाचकता हो जाएगी 40 से 70%। भाई साहब आंसर जाएगा सी। ठीक है। इसलिए यूरिया से उपचारित करते हैं किसको? भूसे को। देखिए 18वां क्वेश्चन है, गेहूं के भूसे में डीसीपी सीपी टीडीएन क्रम से होती है। गेहूं के भूसे में डीसीपी कितना होता है? 0% होता है कि नहीं होता? होता है। कितना होता है? 0%। और क्रूड प्रोटीन कितना होता है? 3%। और टीडीएन 40%। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनपीएन का उदाहरण है? एनपीएन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ बताओ? जो नाइट्रोजन तो हैं लेकिन उनमें प्रोटीन नहीं पाई जाती। कौन कौन से? यूरिया है, नाइट्रेट है, बायूरेट है। आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है। देखिए 20वां क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, यूरिया विषाक्तता कब कहेंगे हम? यूरिया विषाक्तता कहेंगे कब कहेंगे? जब रक्त में अमोनिया की सांद्रता NH3, अमोनिया की सांद्रता 1 mg प्रति 100 ml से ज़्यादा हो, या जब रूमन में NH3 की सांद्रता 80 mg प्रति 100 ml से ज़्यादा हो। आंसर क्या हो जाएगा 20 में का? सी हो जाएगा। दोनों कंडीशन में क्या कह सकते हैं? देखो अंतर है दोनों में, आप समझिए। ये तो बात हो रही है रक्त की। रक्त में अमोनिया की सांद्रता 1 mg प्रति 100 ml से ज़्यादा होगी। ठीक है। ये बात है रूमन की। किसकी बात चल रही है? रूमन की। रूमन में अमोनिया की सांद्रता 80 mg प्रति 100 ml से ज़्यादा होगी। दोनों कंडीशन में क्या कहेंगे हम? यूरिया विषाक्तता कहेंगे। आंसर जाएगा सी। ठीक है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, रूमन के जीवाणु अमोनिया को उपयोग में नहीं ले पाते यदि भोजन में क्रूड प्रोटीन की मात्रा 13% से ज़्यादा हो, भोजन में क्रूड प्रोटीन की मात्रा 18% से ज़्यादा हो, भोजन में क्रूड प्रोटीन की मात्रा 22% से ज़्यादा हो। बताइए आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा ए, यानी कि भोजन में क्रूड प्रोटीन की मात्रा 13% से ज़्यादा हो तो रूमन के जीवाणु अमोनिया को उपयोग में नहीं ले पाते। अगला क्वेश्चन है, खराब गुणवत्ता के चारे का उपचार है। रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं, जैविक उपचार भी कर सकते हैं, भौतिक भी कर सकते हैं। तो आंसर जाना चाहिए इसका उपरोक्त सभी, और जाएगा भी क्या? उपरोक्त सभी। ठीक है। देखिए 23वां क्वेश्चन है, भूसे का भौतिक उपचार। भौतिक में क्या करेंगे? ज़्यादा काटेंगे, पीटेंगे विकरण द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चारे का रासायनिक उपचार। अब ये तो आपको सब पता है, रासायनिक में क्या काम ले, रसायन काम में लेंगे, कास्टिक सोडा काम ले लेंगे, अमोनिया ले लेंगे, सादा नमक ले लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24 में का डी हो जाएगा भाई। ठीक है। देखिए 25वां क्वेश्चन है, भूसे की पाचकता को बढ़ाने के लिए जैविक इलाज। जैविक इलाज में क्या लेंगे? देखो कवक मिला सकते हैं। ठीक है। फंगी एंजाइम मिला सकते हैं। कौन सा एंजाइम मिला लेते हैं?
सेलुलेज मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सेलुलोज नहीं है, सेलुलेज एंजाइम है भाई साहब। यही तो कमाल की बात है। आंसर क्या हो जाएगा? 25 में का हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों मिला सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चारे की कुटाई करने का फ़ायदा क्या है? कुटाई करने का फ़ायदा यह है कि उसमें लिग्नोसेलुलोज बॉन्ड होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही जो चारे का हम क्या करते हैं, यूरिया उपचार करते हैं ना, उसमें भी यही रिएक्शन होती है, लिग्नोसेलुलोज बॉन्ड होते हैं, वो टूट जाते हैं, इससे उसकी पाचकता बढ़ जाती है भाई। समझ रहे हो? तो 26 में का आंसर क्या होगा? हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है चारे की कुटाई करने का। और भोजन का पाचन अच्छा होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो पाचन के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? डी जाएगा, ठीक है। 26 में का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 27 में देखिए, कम गुणवत्ता वाले चारे के जैविक उपचार में कौन सा एंजाइम काम लेते हैं? मैंने अभी बताया था। कौन सा एंजाइम काम लेते हैं? सेलुलेज, सेलुलेज लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनाज के शुष्क प्रसंस्करण की विधि, अनाज के शुष्क प्रसंस्करण की विधि कौन सी है भाई? बोल दो ना। एक्सट्रूडिंग, एक्सट्रूडिंग काम लेते हैं, ठीक है। देखिए 29वां क्वेश्चन है, हेमी सेलुलोज को तोड़ने वाला फीड एंजाइम कौन सा है? हेमी सेलुलोज को तोड़ने वाला, तो जाइलनेज, ठीक है, जाइलनेज है। अगला क्वेश्चन है, भूसे, गेहूं के भूसे में टीडीएन होता है 40% होता है, तो कितनी बार पढ़ोगे इसको? कितना होता है? 40%। 31वां क्वेश्चन है, भूसे का यूरिया उपचार करने से भूसे में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यूरिया उपचार करने से देखो, एक तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, टीडीएन की मात्रा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है ना, क्रूड फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसा ही होता है ना। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, क्रूड प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, टीडीएन की मात्रा भी बढ़ती है, ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ जाती है, और पाचकता भी बढ़ जाती है। इसमें पाचकता नहीं है, ठीक है, गलत है। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 32वां क्वेश्चन है, भूसे में प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है? सिलिका। क्या होता है? सिलिका। सिलिका बोले तो मिट्टी, मिट्टी में ही तो पाया जाता है सिलिका, और आप सभी जानते हैं भूसे में क्या होता है? सिलिका ही तो होता है। तो बताइए 32वें का आंसर क्या हो जाएगा? एक तो सिलिका और एक क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर कितना होता है? 18% से अधिक होता है। गाय में यूरिया विषाक्तता कहते हैं जब रक्त में अमोनिया की सांद्रता 80 mg, ये रक्त पूछ रहा है यार, रक्त पूछ रहा है ये, तो क्या आएगा? एक, बताइए 33वां, ये तो कन्फ्यूजन में डाल दिया। अरे एक आएगा यहाँ, कितना आएगा? 1 mg प्रति 100 ml से ज़्यादा हो। जब पूछे रक्त, रक्त आए तो क्या बताना है? एक बताना है, और जब रूमन पूछे तो 80 बताना है, ठीक है। यही चीज़ तो बात ध्यान में रखने की है यार। 34वां क्वेश्चन है, रूमन के जीवाणुओं को यूरिया के प्रति अनुकूलित होने में कितना समय लगता है भाई? कम से कम 2 से 4 दिन तो लगेंगे यार, या सप्ताह, बताओ। नहीं, 2 से 4 सप्ताह का समय लगता है, ठीक है, जान पहचान बनाने में। अगला क्वेश्चन है, कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव मिलाते हैं? फफूंदी मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? मिलाते हैं ना, मिलाते कि नहीं मिलाते? मिलाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फफूंदी। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की फसल से अनाज निकालने के बाद खेत में बचे हुए डंठल व पत्तियां कहलाते हैं, कड़वी कहलाती हैं। चल रही है ना आप कड़वी, है ना, 250 रुपये मन, वही है ये। अगला क्वेश्चन है, भूसे के बारे में सत्य कथन बताइए। भूसे में सिलिका प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। खनिजों की कमी होती है, बिल्कुल सही है। क्रूड प्रोटीन नहीं होती, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा डी। देखिए 38वां क्वेश्चन है, अनाज और चारे के शुष्क प्रसंस्करण की विधि नहीं है। मैक्रोनाइजिंग, भूनना, भिगोना, पिसाई करना, तो कौन सी नहीं है? ये भिगोना नहीं है, ठीक है। शुष्क में देखो ये पूछा शुष्क, अब जब उसको भिगो देंगे तो वो शुष्क कैसे रहेगा भैया, है ना, भिगोना नहीं है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, अनाज और चारे के शुष्क प्रसंस्करण की विधि है। अनाज और चारे के शुष्क पूछ रहा है, तो शुष्क में देखो भिगोना तो आएगा ही नहीं, एक तो भूनना आएगा, प्रेशर कुकिंग आएगा, बाष्प रोलिंग आएगा, तो विधि है। आंसर क्या जाएगा? शुष्क प्रसंस्करण की विधि कौन सी है बताओ? अनाज और चारे के शुष्क प्रसंस्करण की विधि 39 का आंसर जाएगा बी, भूनना, ठीक है, रोस्टिंग करना। अगला क्वेश्चन है, अनाज और चारे के नम प्रसंस्करण की विधि नहीं है। नम प्रसंस्करण की विधि बताइए। ये एक्सट्रूडिंग, ठीक है।
देखिए 41वां क्वेश्चन है, पॉपिंग किस प्रकार का प्रसंस्करण है? पॉपिंग पॉपिंग किस प्रकार का प्रसंस्करण है बताइए? ये हो जाएगा शुष्क प्रसंस्करण, ठीक है। देखिए दोस्तों 42वां क्वेश्चन है कि कम गुणवत्ता वाले चारे में यूरिया मोलासेस मिलाने का उद्देश्य क्या है? पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है ना, इसलिए तो मिलाते हैं। तो देख क्या रहे हो, ठोक दो ये। देखिए 43वां क्वेश्चन है, कम गुणवत्ता वाले चारे में दलहनी फसलों का भूसा मिलाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पोषक की वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की किस विधि में NaOH या पेलेट का उपयोग किया जाता है? भौतिक विधि है यार और रासायनिक विधि है ना। NaOH तो क्या हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, पेलेट क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। तो भौतिक रासायनिक विधि हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ये। देखिए 45वां क्वेश्चन है, कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की रासायनिक विधि में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? ये सब क्षार ही तो हैं, NaOH, KOH, CaOH, NaCl, है ना। तो किस क्षार का उपयोग किया जाता है बताओ? अरे क्वेश्चन को पढ़ो, ये पूछ रहा है कि उस क्षार का उपयोग नहीं किया जाता, और NaCl क्षार नहीं है, ये आपको सब पता है। भूल रहे हो आप, अभी रास्ते से भटक रहे हो। ये सभी क्षार हैं, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है और ये भी क्षार है। ये क्षार नहीं है NaCl, ठीक है। NaCl क्या है? अम्ल है ना। तो आंसर जाएगा डी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की भौतिक विधि में शामिल नहीं है। ध्यान से पढ़ना। देखो पिसाई भौतिक विधि में आती है, कुटाई भौतिक विधि में आती है ना। अब भाप किस में आती है? भौतिक विधि में आती कि नहीं आती? बताओ। आती है, तो आंसर क्या जाएगा? मशरूम। मशरूम भौतिक विधि में नहीं आती। देखिए 47वां क्वेश्चन है, कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की जैविक विधि में शामिल है। जैविक विधि में शामिल है भाई साहब सेलुलेज, और सेलुलेज एंजाइम है। ये क्या है? सेलुलेज एंजाइम काम लेते हैं, जबकि ये विधि क्या है? ये भौतिक विधि है, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की जैविक विधि में उपयोग होता है। जैविक विधि में किसका होता है? व्हाइट रोट फंगी का होता है, ये कवक है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, आने चाहिए सबको। अगला क्वेश्चन है, कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने की रासायनिक विधि में किस गैस का उपयोग होता है? बताओ। क्लोरीन गैस लेते हैं कि नहीं लेते काम में? हैं? और कौन सी लेते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी, ठीक है। देखिए दोस्तों अपना 50वां और अंतिम क्वेश्चन है कि चारे के शुष्क प्रसंस्करण में विधि नहीं है। चारे के शुष्क प्रसंस्करण में विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है बताओ? तो वो हो जाएगा भूनना, ठीक है। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये अपने यहीं 50 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वीडियो में आवाज़ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।